Hello guys, welcome to my toppers classes family. As you know that today I am here because of your seated syllabus of English. जैसा कि आपको पता है कि आज हम यहाँ पर आए हैं आपके सीटेट का जो सिलेबस है, चाहे वह पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, और उसमें आपकी जो लैंग्वेज हो वो 1 लैंग्वेज हो या फिर 2 लैंग्वेज हो, दोनों में से जो आप लीजिए उसमें एक तो इंग्लिश है ही। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो अनिवार्य है, वो लेना है आपको, ऐसा नहीं है। लेकिन आप अगर अंग्रेजी लेते हैं तो आप बिल्कुल ना डरे और आप अंग्रेजी ले, क्योंकि मैं आपको बनाऊंगा जीरो से हीरो। इसलिए आज हम लोग जो बताएंगे आप लोग को इंग्लिश के बारे में वो लैंग्वेज, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज क्या है, क्या होता है और उसके नेचर्स क्या होते हैं। लैंग्वेज क्या होता है और उसके नेचर्स क्या होते हैं, और इसी टॉपिक पे हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट लैंग्वेज एंड इट्स नेचर। हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप देखिए आगे मैं आपको बताता हूं कि लैंग्वेज क्या होता है। ये रहा आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज होता क्या है? तो लैंग्वेज एक मीडियम है। लैंग्वेज क्या है? मीडियम है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि लैंग्वेज आया कहां से। ये लैंग्वेज जो वर्ड है, ये लैंग्वेज वर्ड डेरिवर्ड कहां से हुआ है? तो ये डेरिवर्ड हुआ है आपको लैटिन से। ये डेरिवर्ड हुआ है लैटिन से, लिंग्वा वर्ड से। लिंग्वा कह लीजिए या इसको आप लिंग्यू कह लीजिए। ये डेरिवर्ड हुआ है, लैंग्वेज वर्ड जो है ये लिंग्वा और लिंग्यू वर्ड से बना है, जो लैटिन का है, जिसका मतलब हम लोग जानते हैं, जिसका मतलब होता है प्रोड्यूस्ड विद द टंग। अब आप बात समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जो लैंग्वेज वर्ड है ये लैटिन का वर्ड है। ये लैटिन का वर्ड है जिसका जो लिंग्वा और लिंग्यू कह लीजिए उससे बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इस लिंग्वा वर्ड का प्रोड्यूस्ड विद द टंग। इट मींस कि ये जो लैंग्वेज है ना वो उत्पन्न कहां से हो रहा है? हमारे टंग से। वो कहां से उत्पन्न हो रहा है? हमारे टंग से उत्पन्न हो रहा है। लेकिन जब हम इसकी डिफिनीशन बताएंगे आपको, तो देखिए कि इसकी डिफिनीशन क्या होती है। किसको कहेंगे हम? लैंग्वेज किसे कहेंगे? हम लैंग्वेज किसे कहेंगे? तो पहले हम वो जानेंगे कि लैंग्वेज किसे कहेंगे। चलिए, लैंग्वेज हम लोग किसे कहेंगे? तो लैंग्वेज इज a medium of exchanging our feelings, ideas and इमोशन। जरा देखेंगे इसमें ध्यान से। लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज इज अ मीडियम। लैंग्वेज जो है, भाषा एक माध्यम है ऑफ एक्सचेंजिंग आवर फीलिंग्स, आइडियाज एंड इमोशन। लैंग्वेज एक हमारे आइडिया को, हमारे फीलिंग्स को, हमारे इमोशन को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। तो यहां तक हम लोग समझ गए कि लैंग्वेज आखिर वर्ड जो है वो कहां से आया है? तो वो लैटिन वर्ड है, और ये इसका लैटिन के किस शब्द से बना है लैंग्वेज? तो लिंग्वा या लिंग्वी से, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रोड्यूस्ड विद द टंग। इट मीन कि ये उत्पन्न कहां से हो रहा है? टंग से उत्पन्न हो रहा है। और इसकी डेफिनेशन को भी हमने जाना कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो हमने आपको बताया कि लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग आवर फीलिंग, आइडियाज एंड इमोशन। इट्स अ वेरी इजी टू लर्न इट। ये बहुत इजी है। अगर आप चाहें तो आराम से इसको पढ़ सकते हैं, आराम से इसको याद कर सकते हैं। और इसके बाद अब जो हम जानेंगे नेक्स्ट
वो अब जानेंगे हम लोग कि इसके नेचर क्या है, व्हाट इज इट्स नेचर, इसके नेचर क्या है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं इसके नेचर क्या है। देखिए ये है आपका नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज, ये आपका नेचर है। और इस नेचर के बारे में हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश का नेचर क्या होता है। तो जैसे कि मैं आपको लगभग 8-9 नेचर्स बताऊंगा आज लैंग्वेज के, उसमें आप अच्छी तरह से पढ़े। कई बार सीटेट के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूं कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज, कि नेचर क्या है, इंग्लिश के नेचर क्या है। तो चलिए सबसे पहला जो है वो सबसे पहला है लैंग्वेज इज लर्न्ड, लैंग्वेज इज लर्न्ड। इट मीन कि लैंग्वेज इज नॉट अ बॉर्न एक्टिविटी एज क्राइंग एंड वॉकिंग एंड नॉट लर्न द लैंग्वेज बाय इमिटेशन एंड प्रैक्टिस, इट इज नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। आप समझ गए होंगे। मैं आपको बता दूं कि ये कहना चाह रहा है, जो फर्स्ट है आपका, ये कहना चाह रहा है कि ये जो इंग्लिश है, ये जो इंग्लिश है ये कोई बॉर्न यानी कि जन्मजात एक्टिविटी नहीं है। जन्म से हमारे अंदर लैंग्वेज भाषा नहीं होता है, हमें उसे सीखना पड़ता है, हमें उसे जानना पड़ता है। और लैंग्वेज सबसे पहले हम वही लैंग्वेज सीखते हैं जो हमारे आसपास के, हमारे क्षेत्रीय या हमारे फैमिली में जो लैंग्वेज बोला जाता है। तो ये जो है हम किसी का नकल करके हम नहीं सीख सकते हैं, हाँ हम उसका अनुकरण करके सीख सकते हैं। तो जब हम अनुकरण करते हैं तो इंग्लिश सीखते हैं। और जैसे कि हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में हमने कभी भी हिंदी का ट्यूशन नहीं किया, कोचिंग नहीं किया, लेकिन फिर भी हम हिंदी बोलते हैं अच्छी तरह से। लेकिन फिर इंग्लिश हमारे लिए क्यों हो जाता है, क्योंकि इट्स नॉट आवर लैंग्वेज, ये हमारा भाषा तो है ही नहीं, तो इसलिए मुझे इसे पढ़ना पड़ता है। तो भाषा कोई भी हो वो अनुकरण पे हम सीख सकते हैं, वैसा माहौल मिले हमें, वैसा वातावरण मिले हमें, तो हम उसे अच्छी तरह से सीख सकते हैं। दूसरा कह रहा है लैंग्वेज इज द एक्वायर्ड बिहेवियर। एज यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वायर्ड। यो जो एक्वायर्ड है बिहेवियर है, कि बता रहा है कि लैंग्वेज इज एक्वायर्ड बिहेवियर इफ अ बेबी और मैन इज शिफ्टेड टू अनदर कम्युनिटी और कल्चर ग्रुप, ही विल एक्वायर द लैंग्वेज स्पोकन बाय दैट कल्चर कम्युनिटी। ये एक ग्रहण, जो हम ग्रहण करते हैं ना, वो ग्रहण करने वाला भाषा होता है। ये इस भाषा जो है ना वो ग्रहण करने से होता है। अगर किसी बच्चे को या किसी भी पुरुष को, जो भी मैन कर लीजिए, अगर वो किसी दूसरे कल्चर में या कम्युनिटी में, इट मीन्स कि अगर वो उसे अगर दूसरे कम्युनिटी में डाल दिया जाए और किसी भी कल्चर में उसे डाल दिया जाए, तो फिर वहां के कल्चर से और वहां के कम्युनिटी से वह भाषा सीखेगा। जैसी भाषा होगी उस कम्युनिटी की, उस कल्चर की, वैसे ही भाषा वह सीखेगा। तो इसलिए यह एक एक्वायर्ड बिहेवियर है, मतलब कि हम ग्रहण करके ही भाषा को सीखते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं, लैंग्वेज इज अ सिस्टम। लैंग्वेज एक तंत्र है, लैंग्वेज एक सिस्टम है। तो क्या है, लैंग्वेज इज अ सिस्टम लाइक ह्यूमन बॉडी। लैंग्वेज फंक्शन थ्रू साउंड्स, वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर। लैंग्वेज एक सिस्टम है जो हमारे भाषा के, जो हमारे साउंड के द्वारा, जो हमारे साउंड के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा और हमारे स्ट्रक्चर के द्वारा, संरचना के द्वारा यह निकलते हैं, यह बनते हैं। तो इसलिए कहा गया है आपका तीसरा में कि ये क्या है, कि यह एक हमारा सिस्टम है। इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश हमारा एक सिस्टम है। अब देखिए फोर है आपका लैंग्वेज इज वोकल लैंग्वेज। सॉरी, लैंग्वेज इज वोकल, लैंग्वेज इज वोकल। लैंग्वेज क्या है, वोकल है। लैंग्वेज इज प्रेमियर, सॉरी यहां गलत टाइप हो गया है, इसे अपना देखें, अभी इसे छोड़ दे। लैंग्वेज इज प्रेमियर ऑब्जर्व्ड स्पीच। स्पीच इज अ फंडामेंटल थिंग इन लैंग्वेज लर्निंग। ये एक वोकल है, मतलब भाषा को हम बोल सकते हैं और इसको अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। एक बोलने के द्वारा भी हम भाषा को अच्छी तरह से जान सकते हैं और समझ सकते हैं और इसे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं भाषा को। उसके बाद हम चलिए चलते हैं आगे हमारा है पांचवा जो है हमारा, लैंग्वेज इज एवर चेंजिंग डायनामिक। आप फिर से देख लीजिए, लैंग्वेज इज एवर चेंजिंग डायनामिक। इट मीन्स
कि देखिए क्या बता रहा है ये कि जो भाषा होते हैं ना वो स्थिर नहीं होते हैं, वो हमेशा उसमें नए नए शब्दार्थ, इट मीन्स नए नए वर्ड मीनिंग्स, वोकैबुलरी, नए नए न्यू स्ट्रक्चर, ग्रामर पोर्शन, इसके बदलाव होते रहते हैं, ये स्थिर नहीं होते हैं, ये बदलते रहते हैं। तो इसलिए कहा नो लैंग्वेज ऑन अर्थ, कोई भी ऐसी भाषा नहीं है इस पृथ्वी पर विद वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर एंड फोनोलॉजी। ठीक है, कोई भी ऐसी नहीं है कि कोई भी ऐसी भाषा नहीं है इस पृथ्वी पर जो स्टैटिक, एवरी लैंग्वेज इज अंडरगोइंग चेंजेस इन इट्स ग्रामर, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर एंड फोनोलॉजी। ऐसी कोई भी भाषा नहीं है इस पृथ्वी पर जिसके ग्रामर, जिसके स्ट्रक्चर, जिसके फोनोलॉजी और जिसके वोकैबुलरी चेंज नहीं होते हो। निश्चित है विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चेंज होते रहते हैं। वो भाषा चाहे संस्कृत हो, वो इंग्लिश हो, या वो हिंदी हो, या उर्दू हो, जितने भी भाषा है वो स्थिर नहीं है, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। इसलिए हमने कहा कि लैंग्वेज इज एवर चेंजिंग डायनामिक। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट छठे पॉइंट पे। अब छठा पॉइंट क्या कह रहा है हम लोग देखेंगे आगे। छठा पॉइंट कह रहा है लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन। हम लोग क्यों करते हैं, व्हाई डू वी यूज लैंग्वेज? तो हम लोग सब जानते हैं जैसा कि हम लोग लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं कम्युनिकेटिंग के लिए, बातचीत करने के लिए, अपनी बात दूसरे के सामने रखने के लिए। तो इसलिए कहा द मेन पर्पस ऑफ लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन, इट इज अ मीडियम ऑफ सोशल कम्युनिकेशन। भाषा का जो मेन उद्देश्य है ना वो कम्युनिकेट करना है, और इसी माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, समाज से बातचीत, अपने समाज में बातचीत कर सकते हैं। तो हमने जाना कि लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन, भाषा जो है ना वो बात करने का एक तरीका है, बात करने का एक माध्यम है भाषा, और इसी के द्वारा हम अपने समाज से, अपने फैमिली से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से हम इसी के द्वारा जुड़ सकते हैं, इसी के द्वारा बात कर सकते हैं। तो ये हमारा छठा पॉइंट था, लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन। ओके गाइस, नेक्स्ट हम इसमें कुछ आपको बताना चाहेंगे थोड़ा सा और ज्यादा। जो लैंग्वेज होते हैं ना, मैंने बार बार मैं कह रहा हूं कि लैंग्वेज जो हमारा रीजनल लैंग्वेज होता है, हम सबसे पहले वही बोलना शुरू करते हैं इन आवर बिगिनिंग पीरियड। शुरुआती दौर में जब हम बोलना सीखते हैं तो सबसे पहले हम रीजनल लैंग्वेज ही बोलना सीखते हैं, उसके बाद जो भाषा हम फिर सीखते हैं फिर वो हम बोलते हैं। चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट 7, हम लोग चलते हैं 7 पॉइंट पे। लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी लैंग्वेज, लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी लैंग्वेज is arbitrary, that means there is no relation, there is no relationship between the words of a language and its meaning। कहा कि लैंग्वेज जो है ना वो आर्बिट्रेरी है। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे टाइपिंग में, नो इशू। तो आप समझिए लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, लैंग्वेज जो है ना वो आर्बिट्रेरी होता है। तो आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, ये क्या कहना चाह रहा है? तो कहा लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, दैट मीन्स इसका मतलब होता है देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स मीनिंग। भाषा के जो शब्द होते हैं और उसके जो अर्थ होते हैं उससे उसका कोई संबंध नहीं होता। अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर DOG डॉग, डॉग मीन्स कुत्ताई क्या होता है, तो आई डोंट नो। किसी भी भाषा में इसका कोई संबंध नहीं है। अगर कोई पूछ रहा है कि कैट, कैट, कैट मीन्स अगर बिल्ली होती है तो कैट मीन्स बिल्ली क्यों होती है, कैट मीन्स कुत्ता क्यों नहीं होता है, डॉग मीन्स बिल्ली क्यों नहीं होती है, तो इसका मेरे पास जवाब नहीं है। तो इसलिए कहा कि इंग्लिश इज अ आर्बिट्रेरी, ये आर्बिट्रेरी है क्योंकि इसके मीनिंग के साथ और इसके वर्ड के साथ कोई संबंध ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। तो इसलिए कहा गया कि लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल बता दूं इसमें, देयर इज नो रीजन व्हाई अ लैंग्वेज इज कॉल्ड एज लैंग्वेज। देयर इज नो रीजन, कोई कारण नहीं है इसका
कि लैंग्वेज को हम लोग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, और हिंदी में इसी बात को हम लोग भाषा क्यों बोलते हैं, और उर्दू में इसी बात को हम लोग जबान क्यों बोलते हैं। इसकी कोई, मेरे पास कोई इसका उत्तर नहीं है, कोई आंसर नहीं मेरा इसके पास। तो लेकिन अगर हम बोलते हैं लैंग्वेज, भाषा, जबान, तो सब अलग अलग लैंग्वेज है, लेकिन क्यों बोलते हैं तो इसका कोई आंसर नहीं हो सकता है। चलिए, तो हमें समझ गया अच्छे से कि इंग्लिश जो है वो आर्बिट्रेरी है। इंग्लिश क्या है? आर्बिट्रेरी है। ये कई बार आपके फेडरल एग्जाम में आ भी चुका है, तो इसलिए बात हम जानेंगे अच्छी तरह से कि आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन ऑफ आर्बिट्रेरी। तो जान जाएंगे कि दैट मीन्स देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड इट्स मीनिंग। इसके भाषा और इसके अर्थ में कोई संबंध नहीं है, यही है आर्बिट्रेरी। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग हिंदी को हिंदी में हम लोग भाषा बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं, उर्दू में हम लोग जबान बोलते हैं। चलिए, तो हम लोग 7 पॉइंट तक जान चुके हैं कि इंग्लिश के क्या नेचर है, और अब हम चलेंगे 8वें पॉइंट पर। यानी कि 8वां पॉइंट आपका क्या कह रहा है, जरा उसको देखेंगे फिर से हम लोग। 8वां पॉइंट कह रहा है लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन कल्चरल एक्सपीरियंसेस। इट मींस कि जो लैंग्वेज होता है ना, वो कल्चरल एक्सपीरियंस पे आधारित होता है। जो हमारा भाषा है वो हमारे कल्चरल एक्सपीरियंसेस पे क्या होता है, वो आधारित होता है। तो जैसा कि बताया कि एवरी लैंग्वेज इज अ प्रोडक्ट ऑफ पार्टिकुलर सोसाइटी एंड कल्चर। एवरी लैंग्वेज चाहे जो भी हो, उर्दू, संस्कृत, जो भी हो, वो जो है ना, वो मेन वो प्रोडक्ट जो होता है वो ना, वो किसी खास सोसाइटी और कल्चर का होता है। किसी खास सोसाइटी और किसी कल्चर का होता है वो। एंड इन ईच लैंग्वेज देयर आर वर्ड्स दैट शो द स्पेसिफिक कल्चर ऑफ दैट कम्युनिटी। और उसका जो शब्द होते हैं, जो उसके शब्द होते हैं, वो उसी खास कल्चर और उसी खास समुदाय के विशेषता को वह दर्शाता है, यानी वो दिखाता है, वो डिस्प्ले करता है उसकी विशेषताओं को। उसके वर्ड से आप समझ सकते हैं कि उस कम्युनिटी की, उस कल्चर की क्या विशेषताएं हैं। तो इसलिए कहा गया है कि लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन कल्चरल एक्सपीरियंस। तो अब हम चलिए आगे चलते हैं। आपको समझ में आ गई होगी अच्छी से 8वां पॉइंट कि लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन कल्चरल एक्सपीरियंसेस। समझ में आई कि प्रत्येक भाषा जो है वह कहां प्रोडक्ट करता है, वो किसी खास सोसाइटी और किसी खास कल्चर में प्रोडक्ट करता है। और प्रत्येक भाषा है वह, उसका जो शब्द है वह खास तौर पे उस कल्चर के और उस कम्युनिटी के विशेषताओं को दर्शाता है। ओके, चलिए लेट्स गो अहेड, हम लोग आगे चलते हैं। आगे 9वां जो हमारा पॉइंट है, वो 9वां पॉइंट हमारा कह रहा है कि लैंग्वेज इज मेड ऑफ हैबिट्स। लैंग्वेज इज मेड ऑफ हैबिट्स। इट मीन्स व्हाट, कि लैंग्वेज जो है ना, वो बनता है किससे? हैबिट से, आपकी आदतों से। लैंग्वेज आपकी आदतों से बना। तो क्या कह रहा है? अ पर्सन कैन बी सेड टू हैव लर्न्ड a language when he can speak it without any conscious effort. No language can be learned without a sufficient practice. भाषा जो है ना, ये कहना चाह रहा है कि जो भाषा है ना, आप उस भाषा को तभी बोल पाओगे जब आपके पास एक उचित आप प्रैक्टिस कर पाओगे, एक सफिशिएंट प्रैक्टिस कर पाओगे, अपना एफर्ट लगाओगे, अर्थात की कोशिश करोगे आप उस भाषा को बोलने के लिए, तभी आप उस भाषा को अच्छी तरह से बोल पाओगे, सीख पाओगे, समझ पाओगे। अगर हमारे पास एफर्ट नहीं है, हम एफर्ट नहीं करते हैं, तो फिर हम उस भाषा को सीख नहीं पाएंगे। इसलिए कि अगर इसलिए ये एक हैबिट है, भाषा एक हैबिट है, और इसी के कारण हम उस भाषा को एडॉप्ट कर सकते हैं, उस भाषा को हम समझ सकते हैं और कहीं भी बोल सकते हैं। बिकॉज यहां पे जो बता रहा है कि इट विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट, बिना कॉन्शियस एफर्ट के भाषा आप नहीं सीख सकते हैं। यू कांट बी लर्न लैंग्वेज विदाउट अ कॉन्शियस एफर्ट। आप कभी भी उस भाषा को नहीं सीख सकते हैं बिना कॉन्शियस एफर्ट के। नो लैंग्वेज कैन बी लर्न विदाउट एन सफिशिएंट प्रैक्टिस। अ लैंग्वेज इज known by use and not by rule. Learning a language is a process of habit formation. भाषा सीखने की नहीं, जबकि भाषा एक हैबिट की
का माध्यम है। अगर आप हैबिट में हो तो उस भाषा को आप अच्छी तरह सीख सकते हो। इसके रूल से कोई रूल रेगुलेशन से कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको अर्लियर बताया यह बात कि अगर कोई बच्चा हिंदी बोलता है या इंग्लिश बोलता है तो वो रूल्स नहीं जानता है कि यहाँ पे स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा। वो नाउन नहीं जानता है, वो पार्ट ऑफ स्पीच नहीं जानता है, फिर भी उसे पता होता है कि हम कहाँ जाता है बोलेंगे और कहाँ जाते हैं बोलेंगे। इसका मतलब है कि वो बच्चा प्रैक्टिस में है। और वो सबसे पहले बच्चा अपने परिवार के लोगों से सीखता है, अपने आसपास के लोगों से सीखता है, अपने समाज से सीखता है, और तब वो प्रैक्टिस उसको परफेक्ट बनाती है। इसलिए भाषा जो है वो एक हैबिट है और एक आदत है। तो गाइस, आज जो हम लोग जाने या 9 नेचर्स जाने, 9 नेचर मैंने आपको आज बताया। Today I have told you 9 nature of English language and what is the definition of language, और यह आया कहां से, डिराइव्ड कहां से हुआ, मैंने वो भी बताया आपको। तो मैं फिर से इसको कोशिश करता हूं समझाने का कि भाषा कहां से आया। मैं एक बार छोटा सा बस मैं बता देता हूं कि मैंने आपको क्या बताया। तो मैंने बताया कि जो लैंग्वेज वर्ड है हमारा, बहुत कम समय लूंगा, डोंट वरी। जो लैंग्वेज वर्ड है ना, ये लैटिन का वर्ड है, और जिसका मतलब जो है, ये लैंग्वेज वर्ड जो बना है ना, वो लिंगवा से बना है। लिंगवा, या आप इसको लिंग्वी भी कह सकते हैं, बोथ कैन बी सेड। लिंगवा और लिंग्वी, हम दोनों बोल सकते हैं इसको। और इसका जो अर्थ होता है, इसका जो मीनिंग होता है, वो मैंने आपको बताया कि इसका मीनिंग जो होगा वो होगा प्रोड्यूस्ड विथ द टंग। भाषा हमारे टंग से प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है हमारे टंग से, अर्थात हमारे जीवा से, हमारे जीभ से यह उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, आज हमने जो भी बताया आपको, फिर इसके बाद मैंने आपको इसका नेचर बताया, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो फ्री में, बिल्कुल फ्री टॉपर्स क्लासेस का आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करें। आपको फ्री में मिलेगा कंटेंट पूरी अच्छी तरह से। मैंने जो समझाया है उसको आप नोट कर सकते हैं, उसको वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, गेन कर लीजिए और फिर उसको पढ़िए। और इस तरह से हम लोग अच्छा से अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं अपकमिंग सीटेट एग्जामिनेशन में, खास करके इंग्लिश पेपर्स में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके आगे। फिलहाल के लिए गुड बाय एंड मिस यू ऑल गाइस, टेक केयर।